चारू के मंडप पे नहीं पहुंचने से सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मनीष नानू को, क्योंकि यहाँ पर वो जानते थे कि अभीर के लिए अरमान का परिवार सही नहीं है। इस वजह से वो अरमान को काफ़ी कुछ सुनाते हैं, इवन दादी साहब को भी काफ़ी कुछ सुनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जैसी दादी साहब वैसे ही उनकी पोती भी निकली, उन्हें चारू पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से नाना जी काफ़ी गुस्से में होती हैं और काफ़ी गुस्से में वो होते हैं और काफ़ी कुछ सुना रहे होते हैं। यहाँ पर चारू का कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि चारू मंडप में क्यों पहुँची, क्यों नहीं पहुँची। आखिरकार चारू किसी मुसीबत में है, इस वजह से वो मंडप में नहीं पहुंच पाई है, या फिर वो उसकी मर्ज़ी से नहीं पहुंची है, ये किसी की साजिश है या फिर उसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। स्पेशली गोयनका फैमिली और पोदार फैमिली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आ रही है। ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो हुआ वो इनकी वजह से ही हुआ। तब यहाँ पर अभीरा आती हैं और वो परनानू को रोकती हैं और कहती हैं कि वो इस तरीके से फैमिली पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ना ही किसी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और ना ही ऐसा किसी ने कुछ सोचा था। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, हमें चारू के आने का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि वो इधर उधर पार्लर में कहीं लेट हो गई होगी, वो थोड़ी देर में आती ही हो। इस तरीके से वो सभी को समझाती हैं और कहती है कि हमें चारू का वेट करना चाहिए। तभी यहाँ पर दादी सा थोड़ी परेशान होती हैं और वो भी मनीष जी को डायलॉग सुना देती हैं। यहाँ पर सभी मिलके मात्र चारू का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि चारू कहाँ पे गई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। यहाँ पर अरमान हाथ जोड़कर कहता है कि हमें बिना किसी तह तक पहुँचे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, हमें चारू का इंतज़ार करना चाहिए, वो बस आने में ही होगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन नहीं संभल पाती है, क्योंकि अभीर आ जाता है और अभीर आता है गले में माला पहनकर और ऐसा लगता है कि वह किसी से शादी करके आया है। तो यहाँ पर सभी घर वाले बहुत ही शॉकिंग नज़र से उसे देखते हैं। तो अगले ही पल पता चलता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि कियारा से शादी करके आया है, जिस वजह से सभी घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। तो यहाँ पर कियारा और अभीर शादी कर लेते हैं, जिस वजह से पूरी फैमिली शॉक्ड होती है और सब देख रहे होते हैं कि ये इसने क्या करा, ये ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर अरमान अपनी बहन और अभीरा अपने भाई को बहुत ही गुस्से भरी नज़र से देखते हैं और दोनों उसकी तरफ भागते हैं और जो गठबंधन उनका बंधा हुआ होता है उसे जाकर खोल देते हैं। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा होता है और शादी में एंट्री ले रखी होती है, लेकिन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया होता है। यहाँ पर कियारा और अभीर दोनों आते हैं शादी के मंडप में, वो भी शादी करके। तो दोनों ही उनकी तरफ भगते हैं और अभीर और कियारा को समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब चारू भी अपनी मन की भड़ास उतार देती है और कहती है कि उसने सेक्रीफाइस इसलिए करा था ताकि उसकी बहन खुश रहे, इसलिए नहीं करा था कि वो अपने ही प्यार को मंडप में छोड़कर भाग जाए। और अगर अब चारूदी नहीं है तो मैं कम से कम मैं तो अपने प्यार से शादी करूं, इसलिए मैंने अभीर से शादी कर ली। यही बात यहाँ पर अभीर भी अपनी बहन को कहता है कि अगर चारू उससे वाकई प्यार करती तो वो उसके साथ शादी भी करती, शायद वो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। इससे यहाँ पर और ज़्यादा घमासान फैल जाता है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये कहानी एक बहुत रोमांचक मोड़ लेने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है।